तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके डिप्लोमा में कंप्लीट का जो ऑप्शन है वो भी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी को कौन सी स्कीम लगती है, एंड और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आ जाना है। जिन्होंने डिप्लोमा में अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया होगा उनको डायरेक्ट उनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो लॉगिन करके जो है वो आप यहाँ पे आ जाना। अगर आप पहली बार अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहले न्यू एप्लीकेंट करके रजिस्टर करना, उससे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो जनरेट करना एंड फिर जो है वो लॉगिन करना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है वो माय अप्लाइड स्कीम पे जो है वो क्लिक करके चेक करना कि जो स्कीम के लिए आपने डिप्लोमा में अप्लाई किया था वो जो थर्ड ईयर की आपकी स्कीम है वो डिसबर्स हो चुकी है या फिर नहीं। अगर वहाँ पे अभी भी अंडर स्क्रूटिनी जो है वो देखने को मिल रहा है तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके इसमें अंडर स्क्रूटिनी तो नहीं है बट उनको पिछले साल की जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिली है, तो इस कंडीशन में आप जो है वो अपना जो फॉर्म है वो अपडेट करके फिल कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी जो है वो ऐसा लिखा हुआ जो है वो नहीं आना चाहिए। बाकी अगर कुछ भी स्टेटस रहा तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना आधार बैंक लिंक वाला जो स्टेटस है वो चेक कर लेना। यहाँ पे राइट का जो स्टेटस है वो रहना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आधार कार्ड में जो है वो प्रॉब्लम आता है, तो अगर लिंक नहीं होगा तो एक बार बैंक में जाके डबल वेरीफाई करवा लेना कि लिंक है या फिर नहीं है। या फिर अगर आपको यहाँ पे पॉपअप आ रहा है बार बार कि अपडेट योर आधार कार्ड, अपडेट योर आधार कार्ड, तो इस कंडीशन में प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे गाइस पहले तो इंस्ट्रक्शंस आएगी, ये एक बार आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस अपडेट प्रोफाइल एज पर आधार का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना एंड फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे डाल के अपडेट कर देना, तो फिर आपको जो पॉपअप है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले से ही अपना स्कॉलरशिप फॉर्म डिप्लोमा में भरा होगा तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी जो डिटेल्स है वो पहले से फील्ड होगी, तो आपको कोई भी जो चेंजेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप पहली बार अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपने प्रोफाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देना है। ठीक है, इसमें आपकी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लगेगी। नेक्स्ट फिर आपको अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, अगर वैसी की वैसी है तो सेम ही जो है वो रखो। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में अपने फादर मदर की जो इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको फिल करना होता है। अगर पहले से आपने फॉर्म फिल किया होगा तो सेम ही रखना, अगर पहली बार भर रहे हो तो यहाँ पे आप जो चेंजेस है वो कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी आईडी है तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं समझा सकता हूँ वैसे आपको समझाने की जो कोशिश है वो करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो इंजीनियरिंग है गाइस वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड मैं इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अब आप जो है वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो एंड अभी आपने जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है वो एडमिशन लिया है, तो आपकी कंडीशन में गाइस यहाँ पे आपको जो है वो डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा का सेकेंड ईयर एंड डिप्लोमा का थर्ड ईयर जो है वो देखने को मिल रहा होगा। डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का कंप्लीटेड के स्टेटस में कंप्लीट होगा एंड थर्ड ईयर के स्टेटस में यहाँ पे जो है वो आपको परस्यूइंग जो है वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो है वो अपने डिप्लोमा की सारी यहाँ से जो डिटेल्स है वो डिलीट कर देना है। ठीक है, सारी यहाँ से अपनी जो डिटेल्स है वो डिलीट कर देना है। ठीक है, याद रखो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से जो है डिप्लोमा की वो डिलीट कर देना है। डिलीट करके अभी आपने जहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है वो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जैसे आपका जो एडमिशन ईयर है वो 2023 रहेगा, आपका इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है वो, फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, फिर इंस्टीट्यूट टाइप, कॉलेज का नाम, ये सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डालना है। एंड यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आता है ईयर ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर का जो ऑप्शन है वो आता है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है एंड सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिप्लोमा की सारी डिटेल्स डिलीट करके यहाँ पे आपको अपनी इंजीनियरिंग की जो डिटेल्स है वो डालना है। इसके बाद गाइस डिप्लोमा की डिटेल्स हमने डिलीट की तो वो डिटेल्स हमें जो है वो पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो डालना है। ठीक है, तो मैंने मेरा 10th 12th किया एंड डायरेक्ट इंजीनियरिंग की, आपने हो सकता है कि 10th किया हो फिर डिप्लोमा किया हो एंड फिर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे अभी,
तो यहाँ पे आपको गाइस पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो अपनी 10th की डिटेल्स यहाँ पे होगी, तो 12th अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको अपनी डिप्लोमा की डिटेल्स जो है वो डालना है। एंड डिप्लोमा की डिटेल्स में आपका एडमिशन ईयर जो भी होगा, ठीक है, सपोज आपका एडमिशन ईयर 2020 होगा एंड तो एडमिशन ईयर 2020 डालना एंड पासिंग ईयर 2023 डाल देना, ठीक है, एंड फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिलेगा एंड यहाँ पे आपको जो डिप्लोमा डिटेल्स है वो डालना है, ना कि करंट कोर्स में उसे जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि उनका 3rd ईयर जो है वो डिप्लोमा का वो यहाँ पे अभी परस्यूइंग दिख रहा होगा, उसे वो जो है वो कंप्लीटेड जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कंप्लीटेड का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है वहाँ पे। तो वो सारी डिप्लोमा की डिटेल्स आपको पास्ट क्वालिफिकेशन में डालना है एंड करंट कोर्स में अभी आपने जहाँ पे भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा उसकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको डालना है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th 12th फिर डिप्लोमा एंड अभी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो आपकी गाइस 10th 12th डिप्लोमा की सारी जो डिटेल्स है वो पास्ट क्वालिफिकेशन में रहना चाहिए एंड करंट कोर्स में आपकी जो है वो बस इंजीनियरिंग की जो डिटेल्स है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइज अगर आपने हॉस्टल लिया है तो हॉस्टल एयर पे क्लिक करके अपने हॉस्टल के जो डिटेल्स है वो डालना है, फिर आपको रिसिप्ट वगैरह डालना पड़ता है हॉस्टल ऑफिस से। अगर आप डे स्कॉलर और हॉस्टल नहीं लिया है तो डे स्कॉलर पे क्लिक करके जो है वो सेव कर दो, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप जो है वो नेक्स्ट के स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये 1 भी % कंप्लीट नहीं होती, 99% रहती है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से जो है वो फिल कर देना, बस करंट कोर्स एंड पास्ट क्वालिफिकेशन में चेंजेस करना, बाकी चेंजेस करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद गाइस फिर हमें जो है वो स्कीम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग स्कीम रहेगी। मैंने कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी को कौन सी स्कीम लगती है उनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। OBC SC VJNT सारी स्कीम्स है उसमें, एंड पर इनकम जितना इनकम है उसके ऊपर कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी वो भी डाला है, तो वो आप देख सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद प्रोफाइल होने के बाद आपको क्लिक करना है ऑल स्कीम्स के ऊपर। ऑल स्कीम के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ करना है। मैंने डिपार्टमेंट भी बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है कैटेगरी वाइज, तो वो वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है। डिपार्टमेंट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्कीम नेम जो है वो चूज़ करना है, उसके आगे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा। अप्लाई के बटन पे जो है वो आपको क्लिक करके जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अब जैसी आपकी कैटेगरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। पहले तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इज़ दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो अभी आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर नया कोर्स लिया है तो रिन्यूअल तो नहीं रहेगा, तो नो पे क्लिक करना। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाला है, वहाँ से डाउनलोड करके आप फिल करके जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम की आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये अपलोड करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म देख लेना अच्छे से, सारी डिटेल चेक कर लेना, कुछ भी मिस्टेक है तो आप वापस उसे जो है वो एडिट कर सकते हो। सारी डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड सबमिट के बटन पे जो है गाइज वो कर देना है क्लिक। जैसे ही गाइज आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे माई अप्लाइड स्कीम पे जो है वो क्लिक करना है एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो अंडर स्क्रूटिनी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे गाइज वो आगे जाके पास हो जाएगा डेस्क 1 एंड डेस्क 2 से, तो जो स्टेटस है वो चेंज होगा एंड अप्रूव होगा एंड आपको अपनी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी होती है गाइज पूरी प्रोसेस। इसके अलावा मैंने और भी डिटेल वीडियोज़ भी बनाए हैं स्कीम से रिलेटेड, कब स्कॉलरशिप आती है, कैसे आपको रिडीम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।